नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राहु देव के बारे में। जी हाँ, 25 जनवरी से राहु करेगा रास्ता साफ, मकर राशि सफलता और धन का आएगा तूफान 100%। क्या ये चर्चा किस प्रकार से राहु देव आपके जीवन का सभी रास्ता साफ करने वाले हैं, किस प्रकार से राहु देव आपके जीवन में सफलता और धन का तूफान लाने वाले हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक हैं वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुलवा जरूर रूप से करें। देखिए, राहु देव 25 जनवरी सन 2026 को अपने नक्षत्र यानी कि शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर करेंगे। जी हाँ, तीसरे चरण में गोचर करेंगे, जो कि अब तक तो शतभिषा नक्षत्र के चौथे चरण से चल रहे थे। तो तृतीय चरण में इनका आगमन होगा। ये वही चरण है जिसमें देखा जाए तो शनिदेव इसके मालिक बनते हैं। जी हाँ, शनि की राशि में विराजमान होते हुए शनि के पूर्ण रूप से देखा जाए तो आधिकारिक क्षेत्र में, आधिकारिक स्थिति में, आधिकारिक घर में इस समय राहु का गोचर जो है 25 जनवरी से हो जाएगा। ऐसे में राहु क्या करेंगे, अपने प्रभाव में वृद्धि इस दौरान प्राप्त करेंगे। राहु जहाँ पर है अब वहीं पर शनि भी है। शनि हमारे कर्म क्षेत्र है, वहीं पर देखा जाए तो राहु हमें सफलता दिलाने वाले ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि मकर राशि के जातकों के लिए शनिदेव इनकी राशि के स्वामी हैं, शनि के ही परम मित्र हैं राहु। इसलिए मकर राशि के जातकों के लिए जो राहु होते हैं वह एक बेहद उत्तम प्लेनेट माने जाएंगे, जो इनके जीवन में इनकी सभी मंजिलों को तय करा सकते हैं या फिर इनके जीवन में मन मुताबिक सफलता अर्जित करा सकते हैं। देखिए, शनि और राहु दोनों एक दूसरे के ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इनमें से किसी को भी अगर आप देखा जाए तो निग्लेक्ट करते हैं तो आप अपने कुंडली में उस दोनों ही ग्रहों को एक साथ खराब कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप शनि अपनी कुंडली में बलवान रखे हैं, तो सिर्फ शनि को बलवान करने की वजह से राहु आपको कभी नेगेटिव प्रभाव नहीं दे सकते। उसी प्रकार शनि देव जिन लोगों को निगेटिव प्रभाव देते हैं उनको राहु भी निगेटिव देते हैं, जबकि शनि जिनके लिए उत्तम प्रभाव देते हैं उनके लिए राहु भी उत्तम प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं। तो दोनों ही एक दूसरे के पूर्ण रूप से पूरक हैं। अब देखिए, राहु के शतभिषा नक्षत्र के तृतीय चरण में गोचर करने पे इनका अंश बल आ जाएगा 15 डिग्री। ऐसे में ये पूर्ण रूप से युवा अवस्था में आ जाएंगे, यानी कि पूर्ण बलवान हो जाएंगे। ऐसे में पूर्ण बलवान राहु, पूर्ण युवराज राहु आपके जीवन में ज्यादा उत्तम और सर्वश्रेष्ठ प्रभाव दे पाएंगे। राहु मकर राशि के इस समय द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में विराजमान है, जो कि शनि की राशि है। 18 साल 18 महीने के बाद राहु शनि की राशि में प्रवेश किए हैं, जहां पर ये 5 दिसंबर 2026 तक विराजमान रहेंगे। राहु देव इस समय के अंतर्गत यानी कि 2026 में दिसंबर के शुरुआत तक देखा जाए तो रहेंगे कुंभ राशि में, यानी कि शनि की राशि में। अब देखिए, राहु जैसा ग्रह जो है लगभग कोई और ग्रह नहीं, क्योंकि राहु जो प्रभाव दे सकते हैं इतना प्रभाव कोई ग्रह दे ही नहीं सकता। राहु के पास असीमित शक्तियां हैं, राहु के पास असीमित बल है और राहु मायावी भी है। राहु को देखा जाए तो धन का साम्राज्य जोड़ने के लिए जाना जाता है। जी हाँ, धन के कारक माने जाते हैं शुक्र, लेकिन शुक्र भी इतना धन हमें नहीं दे सकते जितना कि राहु दे सकते हैं, क्योंकि राहु जो है हजारों में बात नहीं करते, लाखों और करोड़ों अरबों खरबों की बात करते हैं। राहु कभी किसी चीज से संतुष्ट नहीं होते, इसलिए राहु जिस भाव में हो उस भाव का हमें पूरा लाभ मिलता है। वर्तमान समय में मकर राशि के लिए इनके धन भाव में है। ऐसे में देखा जाए तो अभी 5 दिसंबर 2026 तक राहु धन भाव में रहेंगे और ऐसे में आपके जीवन में धन लाभ से संबंधित जो कार्य है सबसे अधिक पूरे होंगे। धन के मामले में आप विजयी बनेंगे और इस दौरान कलयुग के राजा राहु देखा जाए तो अपने इस नक्षत्र में होने की वजह से अभी आपको ज्यादा से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देंगे। अगर मान लीजिए आप मकर राशि के जातकों के मन में किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी चल रही है, अगर आपके मन में अपने भविष्य की योजना को लेकर के, आर्थिक हालातों को लेकर परेशानी चल रही है, तो देखिए साल के अंत तक राहु आपके जीवन में ऐसा फेरबदल करेंगे कि आप फर्श से अर्श का सफर भी तय कर लेंगे। राहु देव काम क्षेत्र में आपको सफलता देंगे, आपकी इनसिक्योरिटी, आपके डर भय को आपके जीवन से दूर करेंगे। लेकिन राहु देव देखिए भ्रम के कारक है, इसलिए जीवन में भ्रम की स्थितियां लगातार आती जाती रहेंगी। राहु हमारे मन और मस्तिष्क पर कब्जा करते हैं, क्योंकि राहु के पास शरीर नहीं है। तो यहाँ पर राहु की जो मानसिकता है वह आपको आपके जीवन में सफलता के सर्वश्रेष्ठ शिखर की प्राप्ति कराएगी। राहु देव
आपको आपके लक्ष्यों के प्रति पागल कर देंगे। आप जुनूनी हो जाएंगे और पूरे पागलों की तरह अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। जब हम पूरे पागल हो जाते हैं अपने लक्ष्य के प्रति तो ऐसे में सफलता मिलती ही है। अब देखिए राहु देव जो है यहाँ पर, चूंकि उनके पास शरीर नहीं है, उनका हमारे कब्जा मस्तिष्क पर है, तो इसलिए पूरे मस्तिष्क पर कब्जा रखेंगे, जिसकी वजह से सोचने समझने की जो क्षमता है आपकी, जो सोचने समझने की आपकी स्किल है वो और ज्यादा मजबूत बनेगी। सही तरीके से सोच पाना, किस तरीके से अपने कार्यों को सिद्ध करना है, इस चतुराई को सीख पाना, या फिर यूं कहें कि राहु आपको चतुराई सिखाएंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि राहु अब आपसे वह करवाने वाले हैं जिसकी अब तक आपको उम्मीद नहीं थी। राहु आपको सही या गलत किसी भी तरीके से सफलता देंगे, लेकिन राहु सफलता 100% देंगे। राहु के समान देखा जाए तो कोई और ग्रह इतना तीव्र गति से हमें चरम सीमा की ऊंचाई तक नहीं पहुंचा सकता, ना ही आर्थिक तौर पर प्रगति दे सकता है। राहु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो सबसे ज्यादा सफलता देने के लिए जाने जाते हैं। राहु देव इस समय आपके द्वितीय भाव को यानी कि कुटुंब के भाव में है। ऐसे में देखा जाए तो सामाजिक स्तर पर आपको मान सम्मान मिलेगी, और सामाजिक तौर पर यदि आपके जीवन में असफलता मिल रही थी तो अब सामाजिक तौर पर भी सफलता मिलने प्रारंभ हो जाएगी। पूरे 1 साल तक राहु धन भाव में है, कुटुंब के भाव में है। ऐसे में परिवार से संबंधित, करियर से संबंधित, धन से संबंधित जो भी कार्य आपके रुके होंगे वह आपके अपने आप पूरे होते चले जाएंगे। अब देखिए राहु देव जो है ना आपके इस समय द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव वाणी का भाव भी कहलाता है। ऐसे में वाणी के द्वारा हम क्या कार्य करते हैं, जैसे कि वक्ता के रूप में कार्य करते हैं, संगीत के क्षेत्र में कार्य करते हैं, या फिर गायकी के तौर पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर यदि आप अपनी वाणी के प्रभाव से किसी भी करियर क्षेत्र में है, चाहे मान लीजिए आप संगीतकार हैं, चाहे आप गायक हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार के स्पीच पावर वाले व्यक्ति हैं, या फिर यूँ कहें कि आप लेक्चरर हैं, तो गलत नहीं होगा। आपके लिए राहु के प्रभाव और ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होंगे, जो आपको आपकी वाणी से संबंधित करियर के क्षेत्र में मन मुताबिक सफलता अर्जित कराएंगे। राहु वह ग्रह है जो हमें सोशल मीडिया साइट पर रिप्रेजेंट करने का कार्य करते हैं। राहु इस समय जो लोग सोशल मीडिया साइट से जुड़कर जॉब करते होंगे, मकर राशि के जातक, उन्हें नेम देंगे, फेम देंगे, क्योंकि राहु का यह नक्षत्र चरण जो परिवर्तन है, पद परिवर्तन जो है आपके जीवन में वरदान बनने वाला है, जो आपको नेम फेम शोहरत देने का कार्य करेगा। राहु आपके द्वितीय भाव में विराजमान अवस्था के साथ आपके जीवन में आपका भाग्योदय करेंगे, क्योंकि राहु के पास जो दृष्टि है वो सीधे जा रही है आपके छठे भाव पर। जी हाँ, 5वीं दृष्टि इनके छठे भाव पर पड़ी है, जो कि नौकरी और जॉब का भाव माना जाता है। राहु के यहाँ पर दृष्टि होने की वजह से आपके जीवन में नौकरी से संबंधित कार्य पूरे होंगे। और राहु को देखिए विदेशी ग्रह भी माना जाता है, इसलिए विदेश से जुड़ा यदि धन का आगमन आपके जीवन में है तो ऐसे में धन का आगमन और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस दौरान आपकी नौकरी के कार्यस्थल पर देखा जाए तो प्रमोशन होने के बहुत ही शानदार योग बन रहे हैं। और यदि आपको शत्रु बार बार परेशान कर रहे हैं तो यहाँ पर मान के चलिए छठे भाव पर राहु की दृष्टि होने की वजह से कोई भी व्यक्ति आपको परास्त नहीं कर सकता, ना ही किसी प्रकार से क्षति पहुंचा सकता है। राहु आपको बंदिशों में नहीं रहने देंगे। राहु अब आपके जीवन में खुलकर कार्य करेंगे। ऐसे में मकर राशि के धन भाव में विराजमान जो राहु की स्थिति है वह पूर्ण रूप से आपके लिए एक्टिव अवस्था में रहेगी। 180 डिग्री के अंतराल से देखा जाए तो केतु भी विराजमान है अष्टम भाव पर। अष्टम भाव जो कि मोक्ष त्रिकोण का भाव माना जाता है। केतु जो है हमें भगवान से भक्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं, ईश्वर के प्रति जोड़ने का कार्य करते हैं। यह मोक्ष के कारक ग्रह माने जाते हैं और यह भी राहु के ही दूसरा स्वरूप है, मतलब राहु का ही अंश है। इसलिए देखा जाए तो केतु के भी प्रभाव इस दौरान बदलेंगे। इस दौरान आपके जीवन में ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी, आप धार्मिक प्रवृत्ति के बढ़ेंगे और धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिसकी वजह से सफलता भी मिलेगी, धन भी मिलेगा और साथ में धार्मिक तौर पर आपको बड़ी उन्नति भी प्राप्त होने वाली है। इसके बाद राहु की 9वीं दृष्टि जाएगी आपके दसम भाव पर। दसम भाव जो कि शुक्र की राशि है, ऐसे में इनकी आपके दसम भाव पर दृष्टि होने की वजह से कर्म क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलने के योग है और साथ में शुक्र की राशि होने की वजह से आपके जीवन में धन से संबंधित कार्यों का भी यहाँ पर निर्वहन होने वाला है। कर्म भाव पर राहु की दृष्टि का प्रभाव कर्म क्षेत्र में आपके मन मुताबिक सफलता देगी। राहु आपके जीवन में अब सफलता के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार ग्रह के रूप में आपके जीवन में सामने आएंगे। ऐसे में आप सफलता का हर मुकाम हासिल कर पाएंगे, करियर में उन्नति प्रगति सब कुछ हासिल कर पाएंगे। राहु इस समय देखा जाए तो आपके जीवन में अब सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देने वाले ग्रह के रूप में अब प्रभाव देंगे। ऐसे में आपके लिए उत्तम क्या रहेगा, देखिए शनि की राशि है मकर राशि और राहु आपके शनि के परम मित्र हैं, आपके राशि स्वामी के परम मित्र हैं। तो ऐसे में एक तो
तो रोजाना सूर्य को अर्घ दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। साथ ही अगर राहु से संबंधित किसी भी प्रकार की जीवन में परेशानी चल रही हो तो ऐसे में शिवलिंग पर रोजाना जल अर्पित कीजिए। तुलसी माता के पास सायं काल में घी का दीपक जलाइए। अगर आपको राहु से संबंधित ज्यादा से ज्यादा तीव्र गति के प्रभाव जीवन में चाहिए तो ऐसे में राहु के बीज मंत्र ओम रांग राहुवे नमः का कम से कम 1 माला रोजाना जाप कीजिए। ऐसा रेगुलर बेसिस पर कीजिए। 43 डेज में राहु ग्रह आपकी कुंडली में एक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद आपके जीवन में धन और सफलता का एक साथ तूफान आएगा, जिसे देखकर आप मकर राशि के जातक हैरान हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है राहु के इस नक्षत्र पद परिवर्तन का पूरा लाभ लेंगे। राहु के इस युवा अवस्था का अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ प्रभाव प्राप्त करते हुए सफलता और धन के मामले में विश्व विजयी का खिताब हासिल करेंगे। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।